हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग वेलकम 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 टू द सीएसएस कोर्स। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सीएसएस जो होता है हम लोग क्यों अपने वेबसाइट में यूज़ करते हैं और हम लोग कैसे कैसे सीएसएस को इम्बेड कर सकते हैं अपने एचटीएमएल के पेज के साथ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो अपना नोटपैड ओपन करूँगा एंड जो ये था मैं उसको हटाऊँगा और इसको बड़ा करूँगा एंड बड़ा करने के बाद अपना सिंपली जो अपना ईपिक पेन है उसको मैं ओपन करूँगा। ठीक है, तो मान लो यार कि हम लोग ना एक वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक वेबसाइट ही बनाते हैं। यहाँ पे मैं पेन लूँगा और कलर येलो। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होगा यार कि कोई भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें तीन चीज़ें होती हैं। यहाँ पे क्या होती है, तीन चीज़ें होती हैं। तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है हम लोग का फ्रंट एंड। सबसे पहले हम लोग का होता है फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड जो हम लोग बेसिकली यूज़र देखता है, मतलब कि मान लो मैंने यहाँ पे एक नेविगेशन बार लगाया। नेविगेशन बार के बाद मेरा यहाँ पे एक मेन सेक्शन है। मेन सेक्शन के बाद मेरा यहाँ पे एक और सेक्शन है, कॉन्टेक्ट सेक्शन है। यहाँ पे मेरा फुटर है। तो ये हमारा फ्रंट एंड हो गया। ठीक है, फ्रंट एंड के बाद होता है हम लोग का बैक एंड। बैक एंड यानी कि जब भी हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं तो वो फॉर्म का डेटा कहाँ पे जाएगा? बैक एंड में जाएगा। इसको फिर से लिखते हैं। ठीक है, तो फ्रंट एंड के बाद क्या होता है? फ्रंट एंड के बाद बैक एंड होता है। बैक एंड बेसिकली हम लोग का कौन सा क्लिक करने पे क्या पेज ओपन होगा, कौन सा यूआरएल होगा। तो ये सब हम लोग का बैक एंड देखते हैं। ठीक है, बैक एंड के बाद होता है हम लोग का डेटाबेस। ठीक है, ये तीन बेसिक चीज़ें हमारी वेबसाइट में होता ही होता है। डेटाबेस, तो ये तो ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से देखता हूँ लोग का। यहाँ पे मान लो वेबसाइट है, वेबसाइट में पहला क्या है? पहला फ्रंट एंड है, दूसरा बैक एंड है, तीसरा डेटाबेस है। ठीक है, तो हमारा सी एस एस कहाँ पे आता है? सी एस एस हम लोग का फ्रंट एंड के पार्ट में आता है। जो हम लोग का फ्रंट एंड होता है वो भी बेसिकली डिवाइडेड होता है। मतलब फ्रंट एंड को हम लोग अगर जनरल देखें तो जनरल में हम लोग का फ्रंट एंड में तीन चीज़ें आता है। एक तो एच टी एम एल आता है। ठीक है, एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये बेसिकली हमारे वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बनाने में यूज़ होता है। यानी कि अपने वेबसाइट में इमेज होगा, हेडिंग होगा, हेडर होगा, फुटर होगा, मेन सेक्शन होगा, डिव सेक्शन होगा। ये सब हम लोग एचटीएमएल से करते हैं। फिर उसमें स्टाइलिंग लगाने का काम हम लोग का क्या करता है? सीएसएस करता है। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट हम लोग का क्या करता है? जावास्क्रिप्ट हम लोग का उसमें लॉजिक प्रोवाइड करता है। यानी कि मान लो हम लोगों ने एचटीएमएल की मदद से बता दिया कि यहाँ पे एक बटन होगा। उस बटन को हम लोग का बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट, फॉन्ट, ये सब हम लोगों ने सीएसएस की मदद से किया। अब जावास्क्रिप्ट की मदद से ये होता है कि हम लोग जैसे उस बटन पे क्लिक करते हैं या होवर करते हैं या उसके उसके ऊपर हम लोग अगर माउस लेके जाते हैं तो क्या होगा, ये हम लोग का जावास्क्रिप्ट की मदद से होता है। ठीक है, यानी कि लॉजिक बिल्डिंग जो भी होता है अपने वेबसाइट के अंदर वो हम लोग का जावास्क्रिप्ट की मदद से होता है। तो हम लोग यहाँ पे मेन क्या देखने वाले हैं? हम लोग मेन यहाँ पे देखने वाले हैं सीएसएस को। तो सीएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब इसका मेन यूज ये होता है कि अपने वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाने के काम में आता है। यानी कि सीएसएस जो है वो एक डिजाइन लैंग्वेज है, डिजाइनिंग लैंग्वेज है। सीएसएस की मदद से हम लोग जो एचटीएमएल है हम लोग का, एचटीएमएल जो हम लोग का स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको उसमें हम लोग डिजाइन लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी एस एस तो पता चल गया है कि सी एस एस जो होता है वो किस लिए यूज़ होता है। हम लोग यहाँ पे सी एस एस को बेसिकली डिजाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब सी एस एस किस पे यूज़ करते हैं? सबसे मेन चीज़ ये होने वाला है, क्या हम लोग सी एस एस को जावास्क्रिप्ट के साथ यूज़ करते हैं? हाँ, ये केसेस भी होता है। सी एस एस को हम लोग जावास्क्रिप्ट के साथ भी यूज़ करते हैं क्योंकि मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट जो होता है वो बेसिकली लॉजिक बिल्डिंग में काम आता है। तो जावास्क्रिप्ट जो होता है उसको एच टी एम एल सी एस एस का दोनों का कंट्रोल होता है। लेकिन सी एस एस जो मेनली यूज़ होता है हम लोग का एच टी एम एल के साथ होता है। सी एस एस का मेनली यूज़ होता है एच टी एम एल के साथ होता है। मतलब कि मान लो मैंने एच टी एम एल के साथ बताया कि एच टी एम एल में मैंने बताया कि भाई मेरे पास एक बटन है। अब उस बटन को डिजाइन तो तब करेंगे ना जब हम लोग एच टी एम एल से बताएंगे कि ये हम लोग के पास एक बटन है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग को सीएसएस जानने के लिए ना, सीएसएस को जानने के लिए आप लोग को पहले एचटीएमएल आना बहुत जरूरी है। तो आप लोग को एचटीएमएल का बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो एचटीएमएल का है वो यहाँ पे आपको होना चाहिए। तभी तो यार आप लोग सीएसएस उसमें स्टाइलिंग कर पाओगे। समझ रहे हो? मान लो मेरे पास यहाँ पे एक गमला है। ठीक है, मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक गमला है। मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ।
अब मैं उस गमले में स्टाइलिंग कब करूंगा? जब मेरे पास ये गमला होगा, ठीक है, मेरे पास जब ये गमला होगा तभी तो मैं इस पे स्टाइलिंग करूंगा। मान लो मेरे पास ये गमला ही नहीं होगा तो मैं स्टाइलिंग किस पे करूंगा? तो यहाँ पे मेन चीज ये है, यहाँ पे मेन चीज बेसिकली ये है कि सीएसएस को जानने के लिए ना आपको एचटीएमएल आना बहुत जरूरी है। अगर आपको एचटीएमएल नहीं आ रहा है, आप लोग यही आप लोगों को बटन कैसे लगाना ये नहीं पता, तो बटन पे स्टाइलिंग कैसे करोगे, ये बेसिकली कोई सेंस नहीं बनाता है, ठीक है। तो हम लोग एचटीएमएल को कहाँ लगाते हैं? एचटीएमएल को लगाते हैं सीएसएस के साथ, ठीक है। तो ठीक है भाई, अब हम लोग एचटीएमएल देखते हैं, क्योंकि हम लोग को बेसिक एचटीएमएल जो हमें आता है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एचटीएमएल का कोडिंग। तो पिछले वीडियो मैंने बताया था कि हम लोगों ने सिंपली एक फोल्डर बनाया था, उसी को हम लोग ओपन करते हैं सीएसएस नाम का, और प्रीवियस जितना भी कोड है भाई इसको डिलीट करते हैं, फाइल फोल्डर को डिलीट करते हैं। सोमर शंकर को ओपन विद कोड करके मैं इसको वीएस कोड में करूंगा ओपन, एंड वीएस कोड में ओपन करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक एचटीएमएल फाइल बनाऊंगा। क्यों एचटीएमएल फाइल क्यों बनाऊंगा यार? हम लोग तो यहाँ पे सीएसएस सीखने के लिए बैठे हैं, फिर एचटीएमएल फाइल क्यों बना रहे हैं? तो इसका जवाब भाई मैं आपको पहले दे चुका हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। मैंने यहाँ पे एक एच टी एम एल फाइल बनाया। अब एच टी एम एल के अंदर आप लोगों को पता है कि जब भी हम लोग एच टी एम एल लिखते हैं तो स्टार्ट करते हैं बॉयलर प्लेट कोड से। तो बॉयलर प्लेट कोड वीएस कोड आप लोग जैसे ही एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाओगे आप लोगों को एक बॉयलर कोड मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि भाई एम एब्रीविएशन है, आप लोग जैसे ही डॉट लगाए आप लोग को इतना कोड मिल जाएगा। इंटर कोड आप लोगों को यहाँ पे ये कोड मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट लिख देता हूँ कि सी एस एस कोर्स, ठीक है, इन हिंदी मैं सिंपली ये लिख देता हूँ, या सी एस एस कोर्स डायरेक्ट सिंपली रहने देते हैं। अब सी एस एस, तो भाई मैंने सी एस एस बना लिया, एच टी एम एल लगा लिया। अब सी एस एस को हम लोग एच टी एम एल के साथ ऐड कैसे करें? जैसे ये गमला का ही फिर से एग्जाम्पल लेते हैं। भाई हमारे पास ये गमला था, हमारे पास ये गमला है। अब ये गमले के ऊपर हम लोग कैसे डिजाइनिंग करना है, हम लोगों ने एक पेपर, यहाँ बेसिकली मैंने यहाँ पे एक पेपर लगाया है और उसमें मैंने उसको सिंपली बांध दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, मैंने इस गमले के साथ ये पेज को क्या करा है, ऐड करा है। इस गमले को इस पेज के साथ क्या करा है, ऐड करा है। अब मेन चीज ये आता है कि हम लोग सीएसएस को एचटीएमएल के साथ कैसे ऐड करें। तो उसके होते हैं तीन तरीके। उसके क्या होते हैं? तीन तरीके। सबसे पहला इनलाइन। इनलाइन मतलब कि नाम ही है भाई, इनलाइंस। इसको बेसिकली पहला वे को हम लोग बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस यानी कि हम लोग सीएसएस को जिस पे लगाना चाहते हैं उसी पे लगा देते हैं। जैसे कि मैं सिंपली यहाँ पे एक सीएसएस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा जिसका है मतलब है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या होगा, सिंपली बैकग्राउंड का कलर क्या कर देगा, रेड कर देगा। ये हम लोग आगे बात करेंगे कि बैकग्राउंड कैसे सेट करते हैं, कलर क्या होता है। बट अभी आप लोगों को सिंपली ये समझना है कि हम लोग सीएसएस को ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम लोग सीएसएस को ऐड करना चाह रहे हैं तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी हमें यूज करना पड़ेगा। तो मैं बैकग्राउंड कलर का यूज करूंगा जो कि बैकग्राउंड का कलर को रेड कर देगा। आप लोग सिंपली अभी अभी के लिए इतना ही समझो, ठीक है। तो मान लो मैं ये जो बॉडी टैग है ना, हम लोग का बॉडी है, इसमें हम लोग सीएसएस को क्या करना चाहते हैं, सीएसएस लगाना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये क्या होगा, जो हम लोग का सीएसएस कोर्स है यहाँ पे ये वाला ये वाला जो भी है ना, ये वाला बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको यहाँ पे करते हैं। और ये जो हम लोग का सीएसएस ये जो हम लोग का कोड हम लोग लिख रहे हैं ना, वो डायरेक्टली यहाँ पे क्या होगा, प्रीव्यू होगा, लाइव प्रीव्यू होगा। मान लो मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ कि दिस इज त्रिभुवन शर्मा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे दिस इज त्रिभुवन शर्मा लिख के आ जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा, यहाँ पे मुझे दिखेगा उसका, मैं जो भी उसमें उसका रिजल्ट जो होगा मैं मुझे यहाँ पे क्या होगा, दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे इस बॉडी में सीएसएस लगाना है। तो सबसे पहले इनलाइन सीएसएस के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जिसमें सीएसएस लगाना है ना उसी में जाके लिख देंगे बैकग्राउंड। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं स्टाइल इज इक्वल टू, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को कर देंगे। मान लो मैं बैकग्राउंड कलर को करना चाहता हूँ ब्लू, तो यहाँ पे हम लोग जैसे ब्लू करेंगे तो हम लोग का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ये होता है हम लोग का इनलाइन सीएसएस। ये क्या होता है, ये होता है हम लोग का इनलाइन सीएसएस। अब दूसरा जो तरीका है वो है कि हम लोग एक स्टाइल टैग लगा के करें, ठीक है। जैसे कि हम लोग के पास एचटीएमएल का टैग है, जैसे कि हम लोग के पास बॉडी का टैग है, जैसे कि हम लोग के पास टाइटल टैग है, हम लोग एक स्टाइल टैग लगाए। अब स्टाइल टैग हम लोग जनरली कहाँ लगाते हैं ना, टाइटल के नीचे लगाते हैं, टाइटल के नीचे लगाते हैं। अब टाइटल के नीचे क्यों लगाते हैं, बेसिकली हेड टैग में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग हेड टैग में लगाने का मेन उसका कारण ये होता है कि हम लोग चाहते हैं कि अपना HTML रेंडर हो उससे पहले हम लोग का CSS रेंडर हो जाए और जो स्टाइलिंग है वो आ जाए। अगर हम लोग HTML रेंडर होने के बाद CSS को रेंडर कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है, ज़्यादा चांसेस है कि हम लोग का जो स्ट्रक्चर वो पहले आ जाए एंड डिजाइनिंग उसमें बाद में लगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाइटल के डायरेक्ट बाद ही हम लोग स्टाइल करते हैं और हम लोग सिंपली जो बॉडी होगा उसको लिख के हम लोग बैकग्राउंड कलर का क्या कर देंगे,
रेड कर देंगे। बैकग्राउंड कलर मैं रेड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। ये था हम लोग का दूसरा तरीका स्टाइल टैग के साथ। एक और तरीका होता है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उस तरीके को, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल सी एस एस। एक्सटर्नल सी एस यानी कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक एक्सटर्नल फाइल सॉरी एक्सटर्नल फोल्डर सॉरी एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस नाम से। देखो नाम कुछ भी हो सकता है, हम लोग यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं, अपने भाई का नाम लिख सकते हैं, किसी का भी नाम लिख सकते हैं भाई, ठीक है, जो भी हम लोग का नाम लिखने का मन कर रहा है। लेकिन उस नाम के बाद हम लोग को डॉट सी एस एस एक्सटर्नल लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वीएस कोड है या जो भी एडिटर होगा उसको पता चलना चाहिए कि जो फोल्डर है वो सीएसएस का फोल्डर है, इसके अंदर सीएसएस का कोड होगा। इसीलिए हम लोग एक्सटेंशन का यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग देखोगे जो हम लोग का एचटीएमएल का फाइल है उसमें डॉट एचटीएमएल है, जो सीएस वैसे ही जो सीएसएस का फाइल है उसमें डॉट सीएसएस हमारा एक्सटेंशन होगा, जिससे कि हम लोग को पता चल पाए कि भाई ये जो फाइल है ये सीएसएस फाइल है, ठीक है। अब फाइल लिखने के बाद क्या होगा, फाइल कर आपने बना लिया, लेकिन फाइल बनाने के बाद आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं यार कि जो हमारा का बॉडी टैग है। अब ये चीज़ हम लोग आगे देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कैसे बैकग्राउंड लगाते हैं, बट मैं सिंपली सिर्फ आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग सीएसएस को कैसे ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ सीएसएस का कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सीएसएस का कोड रेड कर दिया। आप लोग यहाँ पे आओगे, यहाँ पे देखो यार बॉडी का तो बैकग्राउंड कलर रेड हुआ ही नहीं, इनलाइन से ही करा करके देखा बैकग्राउंड वैसे ही तो चल गया। फिर स्टाइल टैग के मदद से करा था उसमें भी चल गया, इसके साथ क्यों नहीं चला? इसके साथ इसलिए नहीं चला क्योंकि आपने यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस का स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल बनाया, लेकिन क्या आपने एच टी एम एल को ये बताया कि आप लोग एक स्टाइल के लिए सी एस एस के लिए एक अलग फाइल यूज कर रहे हो? नहीं बताया। तो उसको बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं लिंक टैग का। तो आप लोग जैसे ही यहाँ पे मैं यहाँ पे आऊंगा और लिंक कॉलन सी एस एस आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मुझे देखने को मिल गया लिंक कॉलन सी एस एस। आप लोग जैसे इसके ऊपर होवर करोगे तो आप लोग को दिख जाएगा कि आप लोग जैसे इस पे क्लिक करोगे ना तो आपको इतना कोड मिलेगा, लिंक रेफरेंस इज इक्वल टू स्टाइल शीट, और इसका जो पाथ होने वाला है वो आप लोग को यहाँ पे सिंपली दे देना है। तो मैं यहाँ पे टैब पे क्लिक करूंगा और मेरा स्टाइल डॉट सी एस एस बेसिकली इसके अंदर आप लोगों को क्या लिखना है, इसके अंदर आप लोगों को वो फाइल का नाम लिखना है। जैसे मेरा फाइल का नाम स्टाइल डॉट सी एस एस है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल स्टाइल डॉट सी एस एस। अब इतना करने के बाद आप लोग जैसे यहाँ पे आओगे ना, आपका बैकग्राउंड रेड आपको हुआ हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये तीन तरीके होते हैं जहाँ पे जिस तरीके से हम लोग अपना सी एस एस को एच टी एम एल के साथ लगा पाते हैं, ठीक है, ऐड कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही यार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हम लोग का जो चैनल है कोड विथ 316203 यूट्यूब चैनल, उसके ऊपर हम लोग का जो सीएसएस का कोर्स है उसको आप लोग जाओ और स्टार्टिंग से देखो। बेसिकली हम लोग का सेकंड वीडियो और फर्स्ट वीडियो से आप लोग देखना, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ आए और हर एक चीज़ आप लोग खुद भी करके प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।